के स्टूडियो 615 प्रस्तुत करते हैं एक नई हॉरर स्टोरी। उस रात मैं अपने गांव लौटा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अजीब सा सन्नाटा था। मैंने आवाज लगाई माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी दीवार के पुराने आईने पर पड़ी, मैं रुक गया। आईने में किसी और के पैर दिख रहे थे, मेरे नहीं, किसी और के। मैंने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में कोई खड़ा था। धीरे धीरे आईने की सतह धुंधली होने लगी, जैसे किसी ने अंदर से सांस मारी हो, और धुंध पर एक हाथ का निशान उभर आया। वो हाथ अंदर से टक 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 कर रहा था। मैं घबरा गया। मैं माँ के कमरे में गया। वो पलंग पर लेटी थी। मैंने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ कांपती आवाज में बोली, वो वापस आ गया है, आईने से बाहर आना चाहता है, उसे मत आने देना। मैं कुछ समझता उसके पहले आईने से तेज क्रैक क्रैक की आवाज आने लगी। आईना फट रहा था। अंदर का काला चेहरा दिखाई देने लगा, लाल आंखें, सिलाई से बंद मुंह, और वो मुझे घूर रहा था। अचानक आईने के अंदर से एक काला हाथ बाहर आया और मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। कमरा हिल रहा था। आईना आधा टूट चुका था और वो आकृति पूरी ताकत से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने फर्श से एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर मारी। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। एक तेज धमाके के साथ आईना टूटकर बिखर गया। कमरे में एक पल के लिए शांति छा गई। मैंने राहत की सांस ली। मैं माँ की तरफ दौड़ा और बोल उठा, माँ सब ठीक है, वो एक खत्म हो गया। माँ ने धीरे से आंखें खोली और बहुत डरावनी आवाज में बोली, नहीं बेटा, वो आईने में नहीं, अब बाहर आ चुका है। मैं पलटा और अंधेरे में एक जोड़ी लाल आंखें मुझे घूर रही थी।